ब्रोकर्स एक बात साफ कह रहे हैं कि प्रमोटर क्या करने वाला है, वो नेक्स्ट एक्शन जो होगा उनका, वो अब शेयर की चाल दिखाएगा आने वाले समय में किस तरह से रिएक्ट करेगा। एक ही करके ब्रोकर देखते हैं। पहले सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है वेदांता के ऊपर, 118 रुपए के टारगेट्स उन्होंने यहां पर दिए हैं और जो टारगेट्स आए हैं वो 133 से घटा कर आए हैं। तो आपको जो रेटिंग है वो तो आउट परफॉर्म की दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो टारगेट्स है 118 रुपए के 133 से घटाकर प्रमोटर सीएलएसए की तरफ से किया गया है। उन्होंने बात साफ की कि जो कैपिटल एलोकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। अब क्योंकि अब डीलिस्टिंग फेल हो गई है तो मेजरली कंपनी का फोकस जो आने वाला है वो अब कर्ज घटाने के ऊपर आएगी। बहुत बड़ा कर्ज उन्होंने लिया भी था इसके लिए, तो उसको ईज आउट करने के ऊपर कंपनी कामकाज कर सकती है। इसके अलावा जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड की गई थी उससे नीचे क्योंकि शेयर मिल रहे थे, इसलिए इसका फेल होना लाजमी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन यहां पर भी कॉमन चीज ये है कि प्रमोटर अब क्या स्टेप उठाने वाला है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उसके ऊपर शेयर की चाल जो है वो डिसाइड होते हुए दिखाई पड़ेगी। सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने रेटिंग तो बाय साइड पे दी है, लेकिन यहां पर भी टारगेट्स को उन्होंने रिड्यूस किया है। 150 से घटाकर सीधे 130 किया है। पहले 133 से घटा के 118 और अब 150 से घटा के 130 रुपए। उन्होंने भी ये बात साफ की कि अब अगला प्रमोटर का जो कदम होने वाला है वो क्या चीज है, उसके ऊपर जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है ब्रोकरेज हाउसेस का वो डिसाइड होगा। हाँ, EBITDA अनुमान जो है उन्होंने 1 से लेकर 4% तक घटाया अपना FY21 से लेकर FY23 के बीच में, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब शायद डिविडेंड को लेकर कंपनी कुछ फैसले ले सकती है। तो उन चीजों के ऊपर अभी ब्रोकरेज हाउसेस नजर रखे हुए हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि क्या प्रमोटर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं वो अब बहुत क्रूशियल रहने वाला है। हिसाब से ब्रोकर्स ने बताया कि क्या क्या फेरबदल आपको आता हुआ दिख रहा है। बताइए कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर ब्रोकरेज मंडली बुलिश या बेरिश है। देखिए, सबसे पहला नाम तो आईटीसी है। काफी समय से ब्रोकर्स बुलिश है और उसमें एक और रिपोर्ट फिर आज ऐड हो गई। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और जो टारगेट्स उनको बढ़ाकर वापस 220 रुपए के आसपास लिया है। उन्होंने ये बात साफ की कि जो एफएमसीजी में कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है वो कंपनी के लिए नेक्स्ट रेवेन्यू जनरेटर हो सकता है, और डाइवर्सिफिकेशन से इनके लॉन्ग टर्म रेवेन्यूज को और थोड़ा बेटर साइड पे पिक्चर देखने को मिलेगी। आउटलुक पॉजिटिव है और एक अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर अवेलेबल है। अगर लंबी अवधि के लिए आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो यहां पर एक वैल्यू हो सकती है, 220 रुपए को टारगेट देख रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट मदरसन सुमी पर भी आई है सीएलएसए की, उन्होंने यहां पर टारगेट्स को 130 किया है 120 से बढ़ाकर। कुछ खबर भी थी कि प्रमोटर ने शेयर जो गिरवी रखे शेयर उनको छुड़वाया था। साथ ही साथ एक रिपोर्ट जो आई है मदरसन पे, ये आई है इनके एक विलय को लेकर जो रिसेंटली अपने एक सब्सिडरी का विलय खुद में किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कंपनी इंटरनल कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रही है और डेट को जिस तरह से ईज आउट कर रही है, डिविडेंड पे ऑफ्स ठीक है इनकी सब्सिडरीज के, उस हिसाब से यहां पर आप दाव लगा सकते हैं। टारगेट्स करीब 130 रुपए के 120 से बढ़ा के और आउट परफॉर्म की रेटिंग है। 2 मेटल्स पे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, एक आई है मॉर्गन स्टैनली की जेएसडब्ल्यू स्टील पर और एक मॉर्गन स्टैनली की टाटा स्टील पर, क्योंकि सेल्स के नंबर आए थे उसके बाद ये आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं। मॉर्गन स्टैनली की जेएसडब्ल्यू स्टील पर जो रिपोर्ट है उसमें 320 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, यानी कि 292 से बढ़ा यहां पर जो भाव है उसके ऊपर 320 का टारगेट आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो आउटपुट है वो थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन FY21 के लिए जो गाइडेंस है वहां पर थोड़ी सी और बेहतरी आती हुई दिखाई पड़ सकती है। होता थोड़ा नियर टर्म आउटलुक वीक हो, लेकिन लॉन्गर टर्म होराइजन बेटर है। लेकिन इससे ज्यादा बेटर उनको टाटा स्टील दिखाई पड़ रहा है। उनको लगता है यहां पे ओवरवेट रेटिंग रहेगी। 565 रुपए के टारगेट टाटा स्टील में वो देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से एक सरप्राइज आया है कंपनी की तरफ से, स्पेशली घरेलू कारोबार में उनके आउटपुट को लेके, वो कंपनी के लिए सराहनीय है, इसीलिए इतना बड़ा टारगेट है। 370 से सीधे 565 रुपए के आसपास टारगेट आ रहे हैं। और यूरोप में भी उन्होंने कहा कि नंबर्स बहुत साउंड है, स्थिति साउंड है, और जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, सेल्स के आंकड़े हैं, वहां पे 14% का सीक्वेंशियल जंप है, तो इसलिए नंबर्स भी ठीक है। इसलिए टाटा स्टील पे आप नजर रख सकते हैं। ये मेटल में एक अच्छी रिपोर्ट मानी जा सकती है।